बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल में 3D रेंजेस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इससे ये होता है कि आपका जो घंटों का काम होता है वो चंद मिनट्स में कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अप्रैल मंथ की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन रिपोर्ट है प्रोडक्शन लाइन की। तो यहाँ पर देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोबाइल की एसेसरीज बनाती है, वो डेस्कटॉप और लैपटॉप की एसेसरीज बनाती है। तो यहाँ पर नंबर 1 जो है अप्रैल के फर्स्ट डे की जो प्रोडक्शन है, टारगेट एंड एक्चुअल यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 दिनों की यहाँ पर प्रोडक्शन दी हुई है। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन जो है उसमें वेरिएंस कितना आ रहा है, जिस तरह ये देखें 542 जो था वो टारगेट था प्रोडक्शन का, 541 जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई। इट मीन कि एक प्रोडक्शन जो है वो माइनस में गई है, एक पार्ट जो है वो कम बना है। तो मैं वेरिएंस कैसे चेक करता हूँ? नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ जी। मैं अपनी इस वैल्यू को माइनस किया, मैंने एक्चुअल को टारगेट से एंटर किया तो हमारे पास -1 आया। इसको अगर मैं ड्रैग करूँ तो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स का जो है वो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। ये देखें, अभी मैंने यकम डेट का जो वेरिएंस है वो चेक किया। इसी तरह हम 2 का, 3 का, 4 का और 5, ये सारी की सारी शीट का यहाँ पर वेरिएंस चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। हम क्या करेंगे, हम कोई आसान सी ट्रिक यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने नंबर 1 शीट का सारे के सारे ये जो रेंज है सिलेक्ट कर लेनी है। ये 3D रेंज की मदद से हम अब ये फार्मूला अप्लाई करवाएंगे और सारी की सारी शीट पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। आपने यहाँ पर इक्वल टू लिखना है, या फिर आप ऐसा कर लें, पहले रेंज सेलेक्ट कर लें, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को होल्ड करके रखें और नंबर 6 शीट तक तमाम की तमाम जो शीट्स हैं इनको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आपने कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करना है, इस सेल को माइनस करना है आपने एक्चुअल को टारगेट के साथ, और कंट्रोल एंटर की प्रेस कर देनी है। ये देखें, मैंने कंट्रोल एंटर की प्रेस की तो नंबर 1 जो यकम डेट थी अप्रैल की यकम डेट में जो प्रोडक्शन और एक्चुअल जो थी, जो हमारी टारगेट प्रोडक्शन थी और जो एक्चुअल प्रोडक्शन थी, उसमें जो वेरिएंस है वो यहाँ पर हमें शो हो गया। इसी तरह तमाम की तमाम शीट्स पर यहाँ पर फार्मूला जो है, जो फंक्शन ये है वो अप्लाई हो गया होगा। हमें अलग अलग से जो है वेरिएंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम किस तरह देखेंगे, अभी हमारी ये सारी की सारी शीट सेलेक्ट हैं। मैं समरी की शीट पे क्लिक करूँगा तो ये सारी शीटें जो है डिसलेक्ट हो गई हैं। अब 1 पे आएँ, 2 पे आएँ, 3 पे आएँ, 4 पे, 6 तक अब तमाम की तमाम शीट्स में देखें वेरिएंस जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। तो हमें अलग अलग से जो फंक्शन था वेरिएंस कैलकुलेशन का, वो हमें अलग अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ा, बल्कि हमने एक ही क्लिक में तमाम की तमाम शीट में जो है वो फार्मूला अप्लाई कर दिया है। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं समरी में आता हूँ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी 6 डेज़ की जो समरी थी, 6 डे की जो प्रोडक्शन थी, उसका टारगेट कितना था, वो एक्चुअल कितना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर सम का फंक्शन अप्लाई करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने सम का फंक्शन अप्लाई किया, सम ब्रैकेट स्टार्ट की। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि सारी की सारी शीट्स का डाटा यहाँ पर सम हो। तो मैं नंबर 1 शीट में आऊँगा, ये सेल सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं शिफ्ट को होल्ड करके रखूँगा और नंबर 6 डेट तक तमाम की तमाम शीट सेलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए, हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है वो सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद नंबर 1 शीट है, उसके बाद कॉलन है, फिर 6 शीट है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का साइन है, फिर सेल की रेंज है, ये हमने दे दी। ब्रैकेट को हमने क्लोज किया, एंटर किया। तो देखिए, हमारे पास जो है वो तमाम की तमाम शीट का जो टारगेट था वो कैलकुलेट होके सम होके यहाँ पर हमें शो हो गया। हम यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे तो तमाम की तमाम प्रोडक्ट का जो है वो सम हमें जो प्रोडक्शन टारगेट था यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि जो भी शीट में डाटा हो, जिस तरह यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्शन रिपोर्ट थी उसमें हमारे डाटा की रेंज थी D4 से लेके D8 तक। तो 3D रेंज का फंक्शन यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी तमाम जो शीट हैं उसमें रेंज सेम हो। ऐसा ना हो कि एक शीट में जो है वो D4 से लेके D8 तक रेंज है और दूसरी शीट में जो है वो रेंज डिफरेंट है। तो इसी तरह ये देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। इक्वल टू लिखता हूँ, सम ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, नंबर 1 शीट में हम आए, यहाँ से मैंने सम का जो सेल है एक्चुअल का नंबर 1 वो मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट को होल्ड करके रखा, नंबर 6 शीट पर गए और एंटर कर दिया। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके अगर नीचे लेके आऊँ तो देखें, तमाम की तमाम सेल की जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर लास्ट में आते हैं, लास्ट में एक बोनस टिप है वो देख लेते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप नंबर 1 शीट और नंबर 3 शीट जो है, सिर्फ इन 2 शीटों का जो है वो डाटा आप सम करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, STM किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने, नंबर 1 शीट में आए, 541 है इसमें, और शिफ्ट को होल्ड करके रखा, मैंने नंबर 2 शीट सेलेक्ट की और एंटर कर दिया। तो देखें, हमारे पास यहाँ पर जो सम हुआ है वो मेरे पास 1 और 2 शीट की जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो सम हुई है।
लेकिन अगर मैं नंबर 3 शीट को यहाँ से उठाऊँ और इनके सेंटर में यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर दूँ, तब क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो सम की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब हो क्या रहा है, हमारा सम का जो फंक्शन है वो 1 से लेके 2 के दरमियान जितनी भी शीट्स आ रही हैं उन सारी की सारी शीट्स का डाटा भी जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। तो किस तरह हम जस्ट 1 और 3 का भी डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 1 पर क्लिक करूं तो 3 पर क्लिक करूं तो ये तो तीनों शीटों का डाटा जो है वो सम कर लेगा। उसके लिए ये टेक्निक है, आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी 1 की शीट पे जाएं, इसके साथ कोई एक नेम रख दें, जिस तरह मैं यहाँ पर रख देता हूँ, मैंने इसके साथ पी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने पी लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पी लिखा है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने सम ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने एस्ट्रिक साइन जो है, स्टार का जो साइन होता है ये लगाना है। उसके बाद आपकी शीट में जो वर्ड आपने लिखा है वो लेना है, मैंने यहाँ पर पी लिखा है। फिर उसके बाद एस्ट्रिक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक बार फिर इन्वर्टेड कॉमा देना है। उसके बाद हमने ये साइन देना है। अब हमने सेल का जो हमारा सेल है वो देना है। P1 में हमारा सेल था जी E4, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा E4, ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर करूँगा। तो देखिए हमारे पास 947 आया। P1 में आया, यहाँ पर 541 है। P3 में आया तो यहाँ पर 406 है। तो ये जो टोटल है ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 406, एंटर करता हूँ। इन दोनों सेल को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो हमारे पास जो सम है वो 947 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया है उससे हमारे पास जो आंसर है वो 947 आ रहा है। तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए अगर आप डिफरेंट शीट का जो है वो डाटा सम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई होप कि आपको 3D रेंजेस की समझ आई होगी, 3D फंक्शंस को अप्लाई करने की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।